ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत का शुभ समय, कथा, विधि बताते हैं। आशा है आप सभी ध्यान से सुनकर इसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 17 जून प्रातः 4:43 से होकर 18 जून प्रातः 6:24 पर इसका समापन होगा। इस वर्ष निर्जला व्रत 18 जून को रखा जाएगा। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। आप सभी ध्यान से सुनें। एक बार की बात है, भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, परंतु महाराज, मैं भगवान की शक्ति, पूजा, दान सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने समझाया कि यदि तुम्हें स्वर्ग और नरक का ज्ञान है तो तुम्हें प्रति मास दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीम बोले, प्रभु, मैं सब कुछ कर सकता हूँ परंतु उपवास नहीं। कोई ऐसा व्रत बताइए ना जो पूरे वर्ष में एक ही बार किया जाता हो और 24 की 24 एकादशियों का लाभ मिले। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो बिना भोजन के शांत ही नहीं होती है, इसलिए प्रभु मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। प्रभु मुझ पर दया करें और कोई ऐसा समाधान बताएं कि एक ही व्रत में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के थोड़े से ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों से व्रत करने पर मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे, प्रभु, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत मेरे बस के नहीं हैं। वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो बताएं, मैं प्रयत्न कर सकता हूं। यह सुनकर व्यास जी को भीम पर दया आ गई और वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एक एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में जल से स्नान और आचमनी के सिवा पानी पीना वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए और भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके सर्वप्रथम अनाज का दान करें, उसके बाद ही आप पारण करें। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यह व्रत मुझे स्वयं भगवान ने ही बताया था। इस दिन एकादशी का फल संपूर्ण तीर्थों और दानों से अधिक होता है। इसी एक व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी को नियम पूर्वक करते हैं उसे मृत्यु के समय भी यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। गौदान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा से भीम ने इस व्रत को पूरे नियम और निष्ठा से पूर्ण किया, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने वाले व्रती को व्रत से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आज निर्जला व्रत करना चाहता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को रखूँगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल का घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। मीठा जल पिलाएं। व्रती को चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान। ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा, जल से भरे हुए कलश, अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी आदि का दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आशा है कि आप सभी को कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। मित्रों, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। अगली कथा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।